नए नामे में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। वर्ष नंबर 36 से लिखा है, जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। अजीज भाई और बहनों, हम आज के इस दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो इस याद में मनाया जा रहा है कि हमारे मुनजी खुदा यीशु मसीह जो खुदा का बेअब बर्रा है वो कुर्बान होने के लिए यरूशलेम में आया। इसी खुदावंद की खिदमत के बारे में इंजील मुकद्दस में लिखा है कि वो शहर शहर गांव गांव फिरता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में जाते, मुख्तलिफ इलाकों में जाते और वहां पर खिदमत का काम करते, बीमारों को शिफा देते, खुशखबरी की मुनादी करते। और यरूशलेम पहले भी कई बार यीशु मसीह आ चुके थे, ये कोई उनका पहला टूर या विजिट नहीं था। इससे पहले भी बारहा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए और ईद पर तो लाजम था कि जितने भी यहूदी थे इर्द गिर्द के वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम आया करते थे। और ईद पर वो अपने जानवरों को भी लेकर आते ताकि यरूशलेम में जब वो हैकल में आते हैं तो वो कुर्बानी खुदा के हुजूर कर सकें। तो ये खुदा का बेअब बर्रा अब कुर्बान होने के लिए यरूशलेम में आ रहा था और लोगों ने उसका बड़ा शाहाना वेलकम किया। ऐसा इस्तकबाल जैसा बादशाहों का किया जाता है। अगर हम उस वक्त के पॉलिटिकली जो हालात हैं, सियासी हालात, उनको देखें तो यहूदियों की गवर्नमेंट अपनी नहीं थी, मुल्क यहूदियों का था, मुल्क इसराइलियों का था, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो रोमियों की थी। और वो सोच रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह कोई पॉलिटिकल इनकलाब लाएगा, कोई सियासी काम करेगा और ये जो गवर्नमेंट रोमियों की है इसके खिलाफ मसीह खुदावंद ऐलान करेंगे और हमारी गवर्नमेंट दोबारा से कायम हो जाएगी। ये जो वेलकम था खुदावंद यीशु मसीह का, इसमें लोग बड़ी खुशी का भी इजहार कर रहे थे, खुदा की हम्दो तारीफ भी कर रहे थे, मसीह खुदावंद की बड़ी रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। मसीह खुदावंद जब उस गधी के बच्चे पर सवार थे तो वो रास्ते में दरख्तों की डालियां भी काट कर बिछा रहे थे, रास्ते में कपड़े बिछा रहे थे और सोच ये रहे थे कि अभी कोई सियासी इनकलाब आ जाएगा। ये बड़ी इमोशनल सी जमायत थी, या ये जो हजूम था, ये जो क्राउड था, ये सिर्फ जज्बाती हुआ था। और यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि कोई सियासी काम तो यहां हुआ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आए, कोई ऐलान नहीं किया बादशाह होने का, हैकल में चले गए। उन्हें कहे थे दुआमा वाला जो भाई ये कोई सियासी काम नहीं होना थे। ये वजह थी कि फिर जब पिलातुस ने कहा कि मैं किसको तुम्हारी खातिर छोड़ूं, बराबा को छोड़ूं या मसीह को, तो बराबा जो एक बागी शख्स था उन्होंने कहा इसको छोड़ दे, लेकिन इसको
मसीह जो कहलाता है इसको सलीब दे। वजह क्या थी कि वो सारे एक सियासी इनकलाब के इंतजार में थे, लेकिन जब हम उनके नारे को भी देखते हैं, 38 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। वो मसीह खुदावंद को क्या टाइटल दे रहे थे कि ये क्या है? बादशाह है। मुकाशफा की किताब के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह है, और ऐसा बादशाह है जो पैदाइशी बादशाह है, जिसने कोई जंग लड़कर बादशाही हासिल नहीं की, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर बादशाह है। और आज जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है कि मसीह बतौर बादशाह कैसा है। और इसमें जो सबसे पहली बात, अब देखिए दुनिया के अंदर जो बादशाह होते हैं ना, जोग्राफियाई लिहाज से एक इलाके तक उनकी बादशाही होती है। उनके जेरे तहत एक खास इलाका है जहां तक उनकी बादशाही है, उससे बाहर उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका कोई वो इख्तियार नहीं है, एक मखसूस इलाके तक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाही इलाकाई लिहाज से या जोग्राफियाई लिहाज से वो लामहदूद है। वो किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है कि जी मसीह की बादशाही सिर्फ एशिया में है या सिर्फ यूरोप में है या सिर्फ अमेरिका में है। नहीं, मसीह की बादशाही यूनिवर्सल है, आलमगीर है, पूरी कायनात में मसीह की बादशाही है। जब हम लूका 17वां बाब देखते हैं, अगर आप इस हवाले को निकालें, उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, उसने जवाब में उनसे कहा, खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी। अब उनके जहन में क्या है कि खुदा खुद गवर्नमेंट करेगा, खुदा खुद हुक्मरान होगा हमारा, तो खुदा की बादशाही कब आएगी, कब हम रोमियों से आजाद होंगे। उसी खुदा ने कहा कि ये जो बादशाही मेरी बादशाही है ये ज़ाहिरन नहीं है कि जी इस इलाके पर है या उस इलाके पर है या फलां इलाके पर है। वो खुदा की बादशाही को, यीशु मसीह को बतौर बादशाह सिर्फ महदूद देख रहे थे कि ये बस इस इलाके का बादशाह बन जाए। और इससे पहले उन्होंने कोशिश भी की कि मसीह खुदा उनको अपना बादशाह बनाए, लेकिन मसीह खुदावन ने ये जब खुदावन यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा किया ना, उसके बाद वो मसीह को बादशाह बनाने के लिए तैयार थे। कहते हैं हम इसको अपना बादशाह बनाते हैं। शायद सोच रहे थे क्या तो चंगियां रोटियां खवांदा है, ये नहीं बादशाह बनाने, बड़ा कम का बादशाह है। लेकिन मसीह खुदावंद ने किसी एक इलाके पर बादशाही करने के लिए नहीं आए थे, और ना ही उनकी बादशाही ज़ाहरी है। 21वें आयत में लिखा है, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है। इलाके के लिहाज से, जोग्राफिया के लिहाज से मसीह खुदा ने कहा मेरी बादशाही नहीं है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इसका मतलब यह है कि जहां पर मसीह खुदावंद है वहां पर उसकी बादशाही है। तो मसीह खुदावंद क्या किसी एक इलाके में है कि वो पाकिस्तान में है और अमेरिका में नहीं है, या वो चाइना में नहीं है, या वो फिलीपीन में नहीं है? उसने तो कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके। तो इसका मतलब है उसकी बादशाही कहां पर है? फिर हर जगह ही है, यूनिवर्सल है, पूरी कायनात में। दुनिया के बादशाह एक महदूद इलाके तक होते हैं, लेकिन मसीह की बादशाही आलमगीर है। और फिर जब हम मसीह की बादशाही के बारे में और देखते हैं तो अब देखिए जितने भी दुनिया में बादशाह है उनका एक टर्नओवर होता है, एक वक्त है। मैं चर्च हिस्ट्री को पढ़ रहा था, या और अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ें तो बादशाहों के बारे में ना, या आम जो टेक्स्ट बुक है स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो लिखा होता है फलां बादशाह, ब्रैकेट में लिखा होता है जी इतने सन से लेकर इतने सन तक, ब्रैकेट खत्म।
उसका एक वक्त है, मखसूस वक्त है। ये 1705 में दुनिया में आया था तो 1780 में ये खत्म। एक टाइम है उसका, उसके बाद वो नहीं है, बस खत्म। लेकिन मसीह की बादशाही का भाई और बहनों कोई इख्तिताम नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े नामवर बादशाह हैं। लोग आज भी उनकी मिसालें देते हैं, कई बहादुरी के लिहाज से, कई हिकमत के लिहाज से, कई इंतजाम के लिहाज से बड़े बड़े खूबसूरत अच्छे बादशाह दुनिया में तारीख में हो गुजरे हैं, लेकिन उनका इख्तिताम है। ये बादशाह ये जी 15वीं सदी में आया था और 15वीं सदी के फलां साल में बस खत्म, मर गया था। इख्तिताम, दी एंड। लेकिन भाई और बहनों, हमारे लिए ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो खुदा है, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, वो यीशु बादशाहों का बादशाह है और उसकी बादशाही का कोई इख्तिताम नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये फरिश्ते ने खुद कहा था जब वो मुकद्दसा मरियम के पास पैगाम लेकर आया। अगर आप मेरे साथ इस हवाले को देखें, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत में फरिश्ता मुखातब है मुकद्दसा मरियम से, उसको बेटे की खुशखबरी दे रहा है और उसे कहता है कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर कब तक? अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। साडे बाप दादा की जिंदगी ते भी मसीह की बादशाही, अगो साड़ियां नस्लां ते भी, और नस्ल दर नस्ल रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। भाई और बहनों, मसीह की बादशाही का कोई इख्तिताम ही नहीं है। दुनिया के बादशाह बड़े बड़े बादशाह, लेकिन एक वक्त है उनका, एक इख्तिताम है, फिनिश लाइन है उनकी। लेकिन मसीह खुदा की बादशाही का आखिर ना होगा। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को यह पैगाम दिया था। ना सिर्फ उसकी जो बादशाही है वो यूनिवर्सल है, बल्कि उसकी बादशाही का कोई इख्तिताम भी नहीं है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, अब बादशाहों के पास ना अथॉरिटी होती है, इख्तियार होता है ना, जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, अथॉरिटी है उनकी, इख्तियार है उनके पास। चाहे वो जिस मर्जी कानून को तब्दील कर दें, कहने जी ये कानून जो पहले चलता आ रहा था अब ये नहीं, अब ये नया कानून है, सारे मानेंगे। क्यों? क्योंकि बादशाह के पास इख्तियार है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को देखते हैं तो उसकी जो अथॉरिटी है वो लामहदूद है, उसका इख्तियार लामहदूद है। अब किसी भी दुनिया के बादशाह के पास बहुत सारा इख्तियार हो सकता है, लेकिन उनके को इख्तियार नहीं कि कबर चो किसी मुर्दे नूं कहे कि मैं तेनों आवाज देना ते बाहर निकला। ये किसी बादशाह को इख्तियार नहीं। बड़ा कुछ बड़े इख्तियार ने बादशाह को, लेकिन उसके इख्तियार की एक लिमिट है, एक वो महदूद है उसकी अथॉरिटी। लेकिन मसीह खुदावंद के बारे में मत्ती की इंजील और उसके 28वें बाब की 18वीं आयत में लिखा, मसीह खुदा ने खुद फरमाया अपनी जुबान से कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो हमारा ऐसा बादशाह है जिसके पास अथॉरिटी है, और उसकी अथॉरिटी लामहदूद है कि आसमानों और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। अगर हम मसीह खुदावंद के इख्तियार की बात करें, देखें जो एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी कहती है कि नर और मादा के मिलाप से बच्चा पैदा होता है। मसीह खुदावंद ने बगैर बाप के पैदा होकर बायोलॉजी को हरा दिया। केमिस्ट्री कहती है कि ये जो पानी है ना, ये पानी है, इसकी खासियत है, इसका ये फार्मूला है, इसके अंदर ये खूबियां हैं, इसके अंदर ये हैं।
बस ये इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा फिर ये कुछ और चीज बनेगी, वरना नहीं। मसीह खुदावंद ने, मैं इस मौजज़े को जब भी पढ़ता हूं मैं कहता हूं इतने मसीह ने कुछ क्या भी नहीं पानी में, वरना तो वो कहते थे ना, मैं तुझे कहता हूं ठीक हो जा, चंगा हो जा तेरी ईमान है तुझे अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ कहते थे। मैं जब भी इस वाकया को पढ़ता हूं, बयान करता हूं, मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि यहां पर मसीह ने कुछ कहा ही नहीं है। मैं तसव्वुर करता हूं शायद मसीह ने ना पानी वाल वेखे ही होना है, बस पानी की की मजाल है, पानियां दा ते खालिक है, पानियां नूं ते बनाने वाला है। केमिस्ट्री को हिला के रख दिया कि ये तो एकदम पानियों को मैं बना देता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, शुमारियात की बात करें, गिनती की बात करें, तो कहते जी इन्ने बंदे इन्नी रोटी लगेगी जी, 5000 लोग ने, 5000 ते बंदे ने ते औरतां बच्चों का हिसाब ही कोई नहीं, कैलकुलेटर मारो जी कितना को खाना बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स फील्ड है ना, आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको हिसाब किताब करने पड़ेंगे। मसीह खुदा ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से इकोनॉमिक्स को भी हिला कर रख दिया। ओ भाई इकोनॉमिक्स, ये तो 5 रोटियां तो 2 मछलियां, ऐसा बादशाह जिसका इख्तियार है कि वो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिला देता है। फिजिक्स कहती है कि एक खुदा ने ग्रेविटी को रखा है, कशिश सिकल है कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। आप कोई भी चीज यहां पर हवा में छोड़ेंगे तो ये यहां पर नहीं रहेगी, जमीन इसको अपनी तरफ खींच लेगी। ये जो स्पेस में जाते हैं ना वो हवा में उड़ते रहते, क्यों? उधर जाके ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जमीन उनको नीचे नहीं खींचती। लेकिन एक जगह है, एक वक्त है, एक इलाके तक वो ग्रेविटी है कि जमीन चीजों को नीचे तरफ खींच लेती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस्म समेत ऊपर की तरफ जाकर जमीन थले नूं खिंच दी है, तो यीशु मसीह जिस्म समेत जिंदा आसमान ते ओ भाई दे फिजिक्स भी, ग्रेविटी भी गई, ग्रेविटी को भी हरा दिया, कशिश सिकल को भी। जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। मसीह का इख्तियार ऐसा है कि वो जिंदा आसमान पर चला गया, जमीन की जरूरत ही नहीं कि उन्हें खिंच सके थले। तारीख, हिस्ट्री जी, इस सन से इस सन तक, इस सन से इस सन तक। एक दफा मैं और भाई नासिर थे, हमने सेमिनरी में चर्च हिस्ट्री को पढ़ा, तारीखें लिख लेके थक गए, खादमों के बारे में, कलीसियाओं के बारे में, डिनोमिनेशंस के बारे में, इस डेट से शुरू हुई, इस डेट पे चल रही, ये सारा तारीख हिस्ट्री। तो अक्सर लोग कहते हैं बड़ी बोरिंग है कि उसमें सन ही बड़े याद करने पड़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की हिस्ट्री की है, मैं ही इब्तिदा, मैं ही अल्फा, मैं ही। मुकाशफा की किताब में जब यीशु मसीह यूहन्ना आरफ पर ज़ाहिर हुए, उन्होंने कहा कि आगाज भी मैं हूं, इख्तिताम भी मैं ही, अल्फा मैं ही ओमेगा हूं, शुरू से आखिर तक मैं ही मैं हूं। और अजीज भाई और बहनों, ये खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार हमें नजर आता है, जिसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, ये जो सारी चीजें हम इंसानों पर ही लागू होती हैं। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जिसके इख्तियार की कोई हद नहीं है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी याद रखें कि बादशाहों के कानून भी होंगे ने, शरीयत भी होती है। बादशाहों का एक अपना आयन होता है कि मेरी बादशाही में ये असूल होंगे, ये कानून होगा, ये आयन है। जिन्हें हेलमेट ना पाया था चलान हो जाएगा, ये क्या है? ये कानून है, एक बादशाह का कानून है, एक मुल्क में बना दिया गया। मसीह खुदावंद जब बादशाह है तो उसका भी कोई कानून है, उसकी भी एक शरीयत है, उसका भी एक आयन है। और उसका आयन, उसकी शरीयत किताब मुकद्दस बाइबल नए अहदनामे की सूरत में हमारे पास है।
जो कभी भी टल नहीं सकता। दुनिया में कानून बनते हैं, टूटते रहते हैं। एक वक्त में एक कानून होता है, फिर दूसरा बादशाह आता है, वो कहता है इस कानून को खत्म करो, अब ये कानून होगा। मसीह खुदा ने ऐसा किया। उसने कहा तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना। बादशाह फिर अपनी अथॉरिटी दिखाना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो अपने भाई को गुस्सा करता है और उसको पागल या अहमक कहता है, फिर मसीह खुदा ने दर्जे के साथ उसकी सजा बताई। क्या है बादशाह ना, उसके अब वो अपना कानून दे रहा है, वो अपना आइन दे रहा है कि नहीं पहले ये था, अब से मेरा कानून है और वो ये है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना। मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर कोई मर्द किसी औरत को बुरी निगाह से देखता है या कोई औरत किसी मर्द को बुरी निगाह से देखती है, वो अपने दिल में ज़ना कर चुका। ये मसीह का आइन है। बादशाह ने अपना कानून दिया है कि वो पहले वाला नहीं था कि आप फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, नहीं, गलत और बुरी निगाह से किसी को देखना भी नहीं है। ये बादशाह का आइन है, बादशाह का कानून है। मैं तुमसे कहता हूं, मसीह खुदा ने कहा तुम सुन चुके हो कि अगलों से ये कहा गया था कि तुम अपने दुश्मनों से अदावत रखो, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। ये अथॉरिटी को बयान करता है ना कि मसीह की अथॉरिटी है। वो कहता है मैं, ठीक है वो जो कानून था, लेकिन अब मैं बादशाह हूं और ये मेरा आइन है, ये मेरा कानून है। कोई ऐसा बादशाह तो नहीं हो सकता जिसका कोई कानून ही ना हो, जिसकी कोई शरीयत ही ना हो, जिसका कोई आइन ही ना हो। अगर किसी मुल्क में कोई कानून नहीं है, मुल्क कैसे चलेगा? तो मसीह खुदा ने अपनी बादशाही के कवानीन किताब मुकद्दस बाइबल की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, हमें मुतारफ करवाए हैं कि ये मेरा कानून है, ये मेरा आइन है और तुम्हें इसके मुताबिक चलना है। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अब मसीह खुदावन का जो कानून है, उसकी जो शरीयत है, उसके बारे में मसीह खुदा ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उसने कहा आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज। किसी इंसान के अंदर क्या जरूरत है कि उसका बनाया हुआ कानून कहे कि नहीं वो नहीं तो ये, उसका इख्तियार है, उसका कानून है, उसका कानून कभी टल नहीं सकता। अगर हम मसीह के आइन की बात करें, मसीह के जो कवानीन हैं उनकी बात करें, तो जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, उसका 11वां बाब आप मेरे साथ जरूर निकालिएगा। ये बड़ा मशहूर हवाला है, यकीनन आपने इसको पहले भी पढ़ा है, सुना है, बारहा सुना है। मत्ती 11वां बाब उसकी 28वीं आयत से। अब ये बात हो रही है कफरनहूम के अंदर, जिसका मतलब ही है आराम की जगह। मसीह खुदावंद कहते हैं कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब एक शख्स है कफरनहूम के अंदर, और कफरनहूम का मतलब क्या है? आराम की, आराम की जगह च भी जड़े बेराम हुए पे ने। मसीह खुदावंद को कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस शहर में आराम नहीं है, यह है आराम की जगह। कफरनहूम का मतलब है आराम की जगह, इसका मतलब तो है, लेकिन इथे आराम कोई नहीं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब उस वक्त में जब लोग हल चलाते थे तो 2 बैल एक साथ चलते और उनके ऊपर एक जुआ रखा जाता लकड़ी का, जिससे वो दोनों कंट्रोल में रहते, और दोनों बैलों को एक साथ चलना था, दोनों बैलों को एक साथ जोर लगाना था। जुआ एक बैल के ऊपर नहीं होता था, किसके ऊपर होता था? दोनों के ऊपर, और दोनों इकट्ठे जोर लगाते थे। और वो लकड़ी का काफी बड़ा वजनी, जहां तक के जो बैल होते थे उनकी ये गर्दन पर उस वजन उठा उठा के निशान पड़ जाते थे।
अब मसीह खुदावन कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब आपने इस बात को बड़े ध्यान से सुना। मसीह खुदावन बादशाहों का बादशाह है और वो क्या दावत देता है? क्या करो? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। भाई शहजाद आप आइएगा, जरा मेरी मदद कीजिएगा। अब आपने जरा देखना है, अब दो बैल हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, दोनों के ऊपर वजन है। तो मसीह खुदावन किसी एक शख्स को दावत देते हैं कि मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठा लो। इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्ज करें भाई शहजाद है और खुदावन इनको कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, तो क्या आप जरा मुझे बताएं कि उस जुए के नीचे ये अकेले हैं या कुछ साथ और भी होगा? कितने बैल होते थे? दो। जब यीशु मसीह किसी को कहते हैं कि आप मेरे साथ हो भाई, जो मेरा जुआ उठा लो, तो इसका मतलब है कि जुए की दूसरी साइड पर कौन है और एक साइड पर इंसान। तो जोर लाने दुआ साढ़े च कितना कुछ जोर है, सारा जोर किदे से? जोर भी वो नहीं लाना है। शुक्रिया। हमने अकेले ने जुआ नहीं उठाना। इस जुए में मसीह खुद हमारे साथ है, दूजे पास वो आप है। खुदावंद दे रहा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और ये जो इंसानी जुआ है, ये जो इंसानी बोझ है, ये तो तुहाड़ियां गर्दनां ते निशान पा देंदा है। लेकिन मसीह खुदावंद खुद हमारे साथ मिलकर सारा बोझ उठाता है। इसलिए तो कहता कि अपनी सारी फिक्रें, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और फिर मसीह खुदा ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आराम की जगह कफरनहूम पर आराम नहीं है। मेरे पास आओ तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। हल्का क्यों है? इसलिए कि सारा तो मैं आप चुका है। कितनी बड़ी भाई और बहनों हमारे लिए खुशी की बात है कि खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, हमारा मुनज्जी यीशु अल मसीह, वो जो हमें कानून देता है, उसका जो आयन है, उसको पूरा करने में वो खुद हमारे साथ है और हमारी मदद करता है। कोई इंसान अपनी ताकत से खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी में पूरे तौर पर नहीं चल सकता। खुदा ही है जो हमारी मदद करता है और उसने पाक रूह हमें इनाम में बख्शा है जो साडे नाल मिल के बोझ चुकता है। इस जुए दे थले असीं कल्ले नहीं हुंदे, हम अकेले नहीं होते। खुदा हमारे साथ, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो भाई और बहनों, हमारे लिए आज का दिन बड़ी शुक्रगुजारी का दिन है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाह, बल्कि बादशाहों का बादशाह है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि उसकी बादशाही किसी एक इलाके की नहीं है, सिर्फ बड़ी गेट पे नहीं, पूरी दुनिया पर है उसकी बादशाही। मैं पढ़ रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह कैसी शख्सियत हैं जिनका कोई नौकर नहीं था, जिनका कोई नौकर तो सारे उन्होंने मालक कहते सन। खुदावंद यीशु मसीह, उसके पास कोई दुनियावी डिग्री नहीं थी, सारे उसको कहते थे रब्बी यानी उस्ताद। दुनियावी कोई डिग्री नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लोग कहते हैं उस्ताद। इवन फकीह फरीसी जो शरा के आलम थे वो कहते थे उस्ताद, जैसी तू बातें करता है कोई और नहीं कर सकता, जैसा तू सिखाता है कोई और नहीं सिखा सकता। उस्ताद मानते थे कि ये उस्ताद है, हालांकि कोई दुनियावी डिग्री मसीह के पास नहीं थी। अच्छा, उधर कोई मेडिसिन भी नहीं, तो सारे में शिफावां भी देता है। कोई मेडिसिन नहीं है मसीह के पास, कोई मेडिकल स्टोर मसीह ने नहीं खोलिया कि वो एम लेके देना जो खाओ ठीक हो जाएगा ना। ये उसकी कुदरत है, ये उसका इख्तियार है। कोई उसकी फौज नहीं है, कोई उसने फौज नहीं बनाई।
लेकिन सारी दुनिया को फतह कर लिया। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह के पैरोकार हैं। मसीह ने कोई आर्मी नहीं बनाई थी, कोई फौज नहीं बनाई। बादशाहों की तो फौजें होती हैं ना, मसीह की फौज ऐसी हुई हैं। उसके पैरोकार ही मसीह की फौज है जो मोहब्बत से दिलों को जीतते हैं। और फिर मसीह ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन सलीब पर हमारी खातिर जान कुर्बान की। आखिर में मैं आपको एक हुक्मरान के लफ्ज बताना चाहता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट वो कहता है, अपनी एक किताब में लिखता है कि मेरी बादशाही और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम की बादशाही बहुत इलाके पर रही, लेकिन एक वक्त आया कि हमारी बादशाही इख्तिताम हो जाएगी। और फिर इसकी वो वजह भी बताता है कि क्यों। वो कहता है कि हमने तलवार के जोर पर बादशाही की है, हमने जंगें लड़कर बादशाहियों को कायम किया है, लेकिन मसीह की बादशाही कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मसीह ने खून देकर मोहब्बत से दिलों पर बादशाही की है। जरूरत है भाई और बहनों, वो जिसकी बादशाही का कोई इख्तिताम नहीं है, जिसका इख्तियार लामहदूद है, जो सब कुछ करने पर कादिर है, हम उसके आइन और उसके कानून और उसकी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले बने, क्योंकि वो बादशाह है, बल्कि बादशाहों का भी बादशाह है। खुदा आप सबको आज के कलाम को वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।